चलिए अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है आर्टिकल्स। इस टॉपिक का नाम सुनते ही आपको लगा होगा, आप में से कई जन को लगा होगा कि सर ये तो छोटे बच्चों का टॉपिक है, हम कहाँ सीखेंगे, है ना। कई जन को शायद लग सकता है, हमने भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, 11th और 12th क्लासेस के स्टूडेंट्स को जब मैंने पढ़ाया और इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस किए हैं, तो सही बात बताऊँ, उनसे मुझे गलत जवाब मिले। ज़्यादातर कई बार मुझे उनसे गलत जवाब मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, लगता तो है छोटे बच्चों का टॉपिक है, छोटी क्लासेस का टॉपिक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बेसिक नीड है, बेसिक चीजें हैं, और यहीं पर हम ज्यादा गलतियां करते हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं का ही यूज होता है। तो इसीलिए कह रहा हूं, बार बार आपने बोर्ड क्लासेस में, अगर आपने किसी प्रकार का, अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा इंग्लिश में कई बार नंबर कटे, जबकि आपको लगा कि मैं तो सब कुछ सही करके आया था। कारण ही ये लैंग्वेज है ना। इसमें अगर आप आर्टिकल्स जैसी चीजों को अगर आप गलत करोगे तो 100% आपके नंबर कटने हैं। और होता है, ये गलतियां हमें दिखती भी नहीं, हम सोचते हैं हमने तो सब कुछ सही किया, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर और आपको लगता है कि सर एकदम मस्त है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इसके बाद आपको आर्टिकल्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है आर्टिकल्स। सबसे पहले मैं इस वर्ड को क्लियर कर देता हूं कि ये जो आर्टिकल्स जो वर्ड है ये क्या है। तो इंग्लिश में इसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये डिटर्मिनर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले आते हैं, है ना, नाउन्स के पहले आते हैं और उन नाउन्स के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। ये बात ध्यान रखना, डिटर्मिनर नाउन्स के पहले आते हैं और उन नाउन्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। बात समझे कि समझे? तो आर्टिकल्स भी यही करते हैं कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के पहले आते हैं और उस नाउन्स के बारे में, है ना, उन नाउन्स के बारे में चीजें क्लियर करते हैं। अब क्या क्लियर करता है ना, आर्टिकल्स क्या क्लियर करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल्स बताते हैं कि ये नाउन, मतलब मान लीजिए कोई चीज है, कोई वस्तु है। भाई नाउन होता क्या है? नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, है ना। तो कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कोई वस्तु है ना, अगर आप बताना चाहते हो कि वस्तु मेरे लिए खास है, तो आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज करिए। अगर आप बताना चाहते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए आम है, कोई खास वस्तु नहीं, बस ऐसे ही है ना, तो फिर आप वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कीजिए। आप समझ गए होंगे, आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि ये चीज आपके लिए खास है, आपके लिए कोई पर्टिकुलर है, या ये चीज आपके लिए कोई जनरल है ना, कोई नॉन पर्टिकुलर है, कोई ऐसे ही है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल्स नाउन्स के पहले आते हैं और वे उन नाउन्स के बारे में बताते हैं कि वो नाउन कोई खास है, कोई पर्टिकुलर है, या फिर कोई जनरल है, कोई नॉन पर्टिकुलर है। आप समझ गए होंगे, क्लियर है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल हमें किसी नाउन का खास होना या आम होना ये बताते हैं कि वो खास है या आम है या सामान्य है। समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले मैंने आर्टिकल्स जो ये वर्ड है इसको डिफाइन किया। मैंने लिखा है एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन व्हिच इंडिकेट्स whether the noun refers to something specific or general। कहने का मतलब हो गया, नाउन के पहले लगते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं कि वो नाउन कोई स्पेसिफिक है या जनरल है। क्लियर है? ओके। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज डेफिनिट आर्टिकल, जिसका मतलब है द। सही बात है, जो द है उसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये तीन ही आर्टिकल्स हैं, द, ए और एन। क्लियर है? तो इन तीनों में से द जो है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल। ये बताता है किसी खास नाउन के बारे में। अगर आप बात बताना चाहते हो कि ये नाउन मेरे लिए खास है, ये नाउन मेरे लिए पर्टिकुलर है, ये नाउन मेरे लिए कोई स्पेसिफिक है, तो फिर आप किसका यूज करें? द का। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया, अगर आप बताना चाहते हैं कि नाउन कोई जनरल है, कोई ऐसे है, हम किसी भी नाउन की बात कर रहे हैं, कोई हमारे लिए खास नाउन नहीं है,
तो फिर हम यूज करते ए और एन, या तो हम ए का यूज करेंगे या फिर एन का करेंगे। अब कहां करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमने आगे पढ़ा है। फिलहाल हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को, उसे क्लियर करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने लिखा है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब यही होता है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल बोले तो द, और द का यूज तभी करते हैं, उस नाउन के आगे करते हैं जो नाउन हमारे लिए खास होती है, जो नाउन हमारे लिए स्पेसिफिक होती है, जो नाउन हमारे लिए पर्टिकुलर होती है। अभी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप इनकी डेफिनेशन को क्लियर करें, है ना, कि वास्तव में सर क्या है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, अ डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर और लिसनर। It points out a specific, particular or already mentioned person, place or thing. वही बात है जो मैंने बोली है, किसी, है ना, जाने पहचाने व्यक्ति के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी खास वस्तु के बारे में, किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में। सही बात है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो फिर आप द का प्रयोग करें। चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि वास्तव में क्या है। आइएगा बात करते हैं। जैसे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे, है ना, इन 5 सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम द का यूज कहां करते हैं। सुनिएगा, देखिए। Once upon a time there was a lion. ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है once upon a time there was a lion। अब आप ये जो लायन है, इसके आगे मैंने आर्टिकल लगाया ए, इसे नोटिस कीजिएगा। आगे मैंने लिखा one day the lion was sleeping under a tree। अब आप यहां पर इसे नोटिस कीजिए, यहां मैंने लायन के पहले ए लगाया है और यहां मैंने लायन के पहले द लगाया है। क्लियर है, आपको दिख रहा है, अ लायन द लायन। ये क्यों हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको कहा कि द का यूज हम किसी खास नाउन, किसी परिचित नाउन, किसी जानी पहचानी नाउन के लिए करते हैं। सीधी बात है, तो सुनना। जब हमने यहां पर बात कही कि एक समय की बात है, एक बार एक शेर था, कुल मिला के ये कि एक बार एक शेर था। क्लियर है, तो जंगल में बहुत सारे शेर होते हैं साहब, हम किसी एक शेर की कहानी सुना रहे हैं। सही बात है, तो अभी वो शेर हमारे लिए कोई खास शेर नहीं है, हमने तो ऐसे ही कहा है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। क्लियर है, अब बात करते हैं वन डे द लायन। द का मतलब हो गया कि ये लायन मेरे लिए अब खास हो गया है। ये वही लायन है जिसके बारे में मैंने बात की है। जब मैंने स्टोरी को स्टार्ट किया और जब मैंने उस लाइन के बारे में बात की, अब मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूं फिर से। तो अब ये लाइन मेरे लिए क्या हो गया, खास। इसीलिए आप देखिएगा, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, कभी भी किसी स्टोरी में अगर आप पहली बार किसी नाउन को बताते हैं तब तो आप उसके लिए ए और एन का यूज करें, और अगर दोबारा से उस नाउन को अगर आप मेंशन करते हैं तो फिर आप वहां पर द लगाइए। क्लियर है, क्योंकि अब वो आपके लिए क्या हो गया, खास। आप समझ गए होंगे, है ना। एक और एग्जांपल आगे दिया मैंने, सुनना। वन डे द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। नेक्स्ट, द ट्री वॉज वेरी डेंस। तो अब देखिए यहां पर मैंने, है ना, ट्री के आगे ए लगाया, जबकि यहां पर ट्री के आगे मैंने द लगाया। अब ये क्या हो गया, तो सुनना, फिर वही वाली बात है। जब पहली बार मैंने ट्री को यूज किया तो वो ट्री, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो हम किसी एक पेड़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो वन डे द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक दिन वो शेर किसी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कोई एक पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनमें से किसी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ये पेड़ मेरे लिए कोई खास पेड़ नहीं है, है ना। बहुत सारे पेड़ होते हैं, किसी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, है ना। तो एक आम पेड़, ठीक है, एक नॉन पर्टिकुलर ट्री की बात कर रहा हूं। लेकिन आगे मैंने कहा द ट्री वॉज वेरी डेंस। अब मैं कह रहा हूं, मैं उसी पेड़ की बात कर रहा हूं जिस पेड़ के नीचे वो शेर सो रहा था। अब वो पेड़ मेरे लिए खास हो गया। पहले वाले में जब मैंने उसको पहली बार बयां किया था, जब मैंने उसको पहली बार बोला था, तो वो मेरे लिए खास नहीं था, लेकिन अब वो मेरे लिए खास हो गया। पहले मैंने आपको कहा कि एक दिन वह शेर, है ना, एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कोई एक पेड़ था जंगल में, उस एक पेड़ के नीचे, जहां पर भी उसका मन हुआ सो गया। अब मैं बात कर रहा हूं उसी पेड़ की जिस पेड़ के नीचे वो शेर सो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहां पे यूज किया द। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। द मैन हु इज इन रेड शर्ट इज माई हस्बैंड, है ना। लेडी, जैसे मान लीजिए कोई लेडी खड़ी है, ठीक है, और
बातें बातें हो रही है, तो किसी कारणवश मैंने उससे कुछ पूछा किया तो उसने मुझे बताया द मैन हु इज इन रेड शर्ट इज माई हस्बैंड। समझ गए है ना, उसने इशारा करके कहा द मैन हु इज इन रेड शर्ट है ना इज माई हस्बैंड। कहने का मतलब हो गया वो कह रही है कि वो आदमी जो लाल शर्ट में खड़े हैं, है ना, अब वो किसी एक खास आदमी की तरफ इशारा कर रही है। वहां बहुत सारे आदमी हैं, है ना, कई पार्टी वार्टी चल रही, मान लीजिए कई पार्टी में खड़े, कोई ब्याह शादी का, है ना, कोई शादी का माहौल है मान लीजिए, तो वहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं, लेकिन वो किसी एक खास आदमी की तरफ इशारा करके कह रही कि वो आदमी जो लाल रंग के शर्ट में है मेरे पति है। सही है, तो कहने का मतलब हो गया वो किसी एक खास आदमी की तरफ इशारा करके बात कर रही कि वो आदमी जो लाल शर्ट में है। सही है, तो एक खास आदमी की तरफ इशारा कर रही, मतलब ये नाउन, ये जो मैन है ये नाउन है, देख लीजिए सब नाउन है, लायन भी एक नाउन है ना, ट्री भी एक नाउन है, मैन भी एक नाउन है, तो नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। हम फिलहाल पढ़ रहे डेफिनेट आर्टिकल, मतलब द का यूज कहां होता है, तो मैंने आपको बता दिया खास नाउन के पहले अगर आप किसी पर्टिकुलर नाउन, किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं तो फिर आप द का यूज कीजिए, जैसे मैंने इन दो एग्जांपल्स में बताया। और है आगे, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, कहने का मतलब क्या वो किताबें जो वहां टेबल पर पड़ी है, खास होगी ना भाई, बहुत सारी किताबें पड़ी होगी घर में, लेकिन वो किताबें जो टेबल पर है मेरी है। बोलने वाला ये कहना चाह रहा है कि वो किताबें जो टेबल पर पड़ी है मेरी है। आप समझे कि नहीं समझे, कहने का मतलब हो गया वो खास किताबों की तरफ इशारा कर रहा है ना, अब वो किताबें खास है और इसीलिए उस खास नाउन के पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, द। और कई बार बच्चों से पूछा जाता है ना, कई बार लोगों को क्लियर नहीं है कि द का यूज सिंगुलर नाउन के पहले होता है या प्लूरल या फिर दोनों, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दोनों के लिए, है ना, हम सिंगुलर नाउन्स के पहले भी द लगाते हैं और प्लूरल नाउन के पहले भी द लगाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बस आपको तो यही देखना है कि क्या हम किसी खास नाउन या नाउन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी खास नाउन या नाउन्स की बात कर रहे हैं तो फिर आप द का यूज करिए। क्लियर है, तो द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, वो किताबें जो टेबल पर पड़ी हैं मेरी हैं। नेक्स्ट, द प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, द प्लेयर्स ऑफ आवर टीम परफॉर्म्ड वेरी वेल, हमारी टीम के खिलाड़ी, खास है ना, हमारी टीम के खिलाड़ी, तो द प्लेयर्स, वो प्लेयर्स जो हमारी टीम से जुड़े हुए, जो हमारी टीम के है ना, ठीक है, तो वो खास हो गए, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे मैंने यूज किया द प्लेयर्स ऑफ आवर टीम परफॉर्म्ड वेरी वेल। एक और देखते हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी आर वेरी हार्ड वर्किंग, हम खास कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना, इस कंपनी की बात कर रहे हैं और इस कंपनी के एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयज हमारे लिए खास हो गया कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज। बात समझे कि समझे भाई, बहुत सारी कंपनीज है, हम सारी कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक खास कंपनी की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, तो ये एम्प्लॉयज हमारे लिए क्या हो गए, खास हो गए, है ना, ये एक पर्टिकुलर नाउन हो गया। क्लियर है, तो द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज बड़े हार्ड वर्किंग है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, आगे सुनिएगा। अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की, है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में दो हैं, ए और एन, हम ए का भी यूज करते हैं और एन का भी यूज करते हैं। चलिए सर दो इन दोनों को क्लियर करो, बिल्कुल हम क्लियर करते हैं, ए का प्रयोग अलग जगह होता है और एन का भी प्रयोग अलग जगह होता है, तो आइएगा क्लियर करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा एन इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन to indicate that the noun is not specific or its identity is not known to the reader or listener। वही वाली बात है कि अगर कोई indefinite नाउन है, अगर कोई नॉन पर्टिकुलर नाउन है, अगर कोई जनरल नाउन है, मतलब कोई आम, कोई सामान्य नाउन है, कोई खास नाउन नहीं है, हम ऐसे ही किसी नाउन की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, मतलब ए और एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा, देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन वी मेंशन समवन और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम
किसी नाउन के बारे में पहली बार बात करें, जैसे हमने अभी कहा था वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन, सही बात है, हमने पहली बार उस लाइन का, उस लाइन नाउन का हमने यूज किया, इसलिए उसके पहले हमने क्या लगाया अ। तो यहां पर ये लिखा कि जब हम किसी नाउन का प्रयोग पहली बार करते हैं तब हम ए या एन का यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये दोनों के लिए बातें है ना, कि ए और एन का यूज हम इनडेफिनिट, है ना, हम नॉन पर्टिकुलर, सही बात है, जनरल नाउन्स के पहले करते हैं, क्लियर है सर, है ना। और नाउन्स भी कैसी होती है, सिंगुलर, ये हमेशा ध्यान रखना, द का यूज सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है, लेकिन ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ होता है। अगर एक नॉर्मल सी भाषा में कहूँ तो ए का मतलब और एन का मतलब एक होता है, सीधी बात है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एक लड़का, एक लड़की, एन एप्पल, एक सेब, सही बात है। तो कहने का मतलब ये है ना, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है सर। आइएगा, अब मैंने यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाला सेंटेंस मैंने दिया है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। मैं तो बस बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, सही है, मैं किसी स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने काम के बारे में बता रहा हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, क्लियर है। शी हैज अ बुक, एक लड़की है, उसके पास में किताब है, ठीक है, तो मैं तो बस बता रहा हूं एक लड़की के पास एक किताब है, सही बात है, कि उसके पास एक किताब है। अब वो किताब मेरे लिए किसी प्रकार से कोई खास किताब नहीं है ना, मैं उस किताब के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है, तो वो बस मैं तो कह रहा हूं कि लड़की के पास एक किताब है, एक जनरल मैं बुक की बात कर रहा हूं, शी हैज अ बुक, तो यहां पे मैंने लगाया। द मंकी इज ईटिंग एन एप्पल, द मंकी, है ना। अब यहां पे सर आपने द क्यों लगाया, तो सुनिएगा, हमने पढ़ रखा है कि द का मतलब है डेफिनिट आर्टिकल, मतलब हम किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर, किसी खास नाउन की बात करें तो हम द लगाते हैं, है ना। तो सर ये मंकी कैसे खास हो गया, तो सुनो, मान लो कि वो बंदर है जो हमारे मोहल्ले में रोज आता है, सही बात है, ये रोज आ रहा है और हम इसको रोज कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं, तो ये बंदर खास हो गया कि वो बंदर जो हमारे मोहल्ले में रोज आता है, तो द मंकी, क्लियर है ना, ऐसा। तो द मंकी इज ईटिंग एन एप्पल, तो ये खास बंदर था इसलिए मैंने यहाँ पे द लगाया। अब यहाँ पर वो एक सेब खा रहा है, सही है ना, कहीं से भी चुरा के लेके आ गया, कहीं उसको मिल गया, कहीं पड़ा होगा, किसी पेड़ से तोड़ा होगा, मान लीजिए कहीं पेड़ पे लगा है तो पेड़ से तोड़ा होगा, तो ये कोई सेब मेरे लिए कोई खास नाउन नहीं है, सही है, ये कोई खास, कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं है, ठीक है। तो एक आम नाउन की बात कर रहा हूं, एक जनरल नाउन की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर एप्पल के आगे क्या लगाया, एन एप्पल। और यहां पर हम एक खास बंदर की बात कर रहे हैं, ये वो बंदर है जो हमारे मोहल्ले में रोज आता है, ठीक है। तो हम खास बताने के लिए, हम इसे एक पर्टिकुलर नाउन के रूप में शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, द। तो द मंकी इज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय एवरीवन, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, हम किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहे, हम तो एक जनरल आदमी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ईमानदारी है। हम किसी भी आदमी की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर अगर ईमानदारी है तो उसको हर कोई पसंद करेगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये ऑनेस्ट मैन जो है वो कोई खास कोई व्यक्ति नहीं है, हम तो बस कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जिसके अंदर ईमानदारी है, कोई भी आदमी जो ईमानदार है, तो एन ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय एवरीवन, तो कोई भी आदमी, है ना, ठीक है। तो हम किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब हो गया, जब भी हम किसी जनरल नाउन की बात कर रहे हैं, सही बात है ना, किसी नॉन पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ऐसे ही दे रखा है, इसको भी हम समझते हैं। मैंने ये इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, तो सुनिएगा, देखिए, आई नो द ऑनेस्ट मैन हु हेल्प्ड यू, आई नो द ऑनेस्ट मैन, है ना। अब सर यहाँ पे तो आपने ऑनेस्ट मैन के साथ एन लगाया, यहाँ पे द क्यों लगाया, तो सुनना, ये कोई खास आदमी है ना। इस सेंटेंस को मैं पूरा क्लियर करता हूं। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये कोई ईमानदार आदमी कोई खास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी आदमी जिसके अंदर ईमानदारी है, कोई भी आदमी जो ईमानदार है उसको हर कोई पसंद करेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी एक खास आदमी की बात कर रहा हूँ, किसी एक खास ईमानदार आदमी की बात कर रहा हूँ, है ना, जिसको मैं जानता हूं। देखो, आई नो द ऑनेस्ट मैन, मैं उस ईमानदार आदमी को जानता हूं, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की, सही बात है। मैं उस खास आदमी को जानता हूं, मैं उस ईमानदार आदमी को जानता हूं, तो वो ईमानदार आदमी मेरे लिए खास हो गया क्योंकि मैं उसको जानता हूं। तो आई नो द ऑनेस्ट मैन हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की।
तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आप किसी खास नाउन की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर, अगर किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल बोले तो द का यूज करते हैं, और अगर हम है ना किसी जनरल, किसी नॉन पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए खास नहीं है, जो सामान्य है, हम आम किसी भी नाउन की बात कर रहे हैं तो फिर हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज करते हैं। अब सर आपने कहीं तो ए लगाया, कहीं पर एन लगाया, ये भी क्लियर करिए, कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं। तो आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। यूज ऑफ ए, है ना। अब ए का यूज कहां करते हैं, पहले इसे क्लियर करते हैं। तो सुनिएगा, इट इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज तब करते हैं जब आपका जो नाउन है उसका जो पहला लेटर है उसको जब आप पढ़ोगे, उसे जब आप उच्चारण करोगे, उसे जब आप प्रोनाउंस करोगे तो उसके पहले लेटर का जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए। क्लियर है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है ना, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड निकलना चाहिए, तब हम ए का यूज करते हैं। सर कैसे, आइएगा बात करते हैं। अ टीचर, है ना, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना, इसका ठीक है साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का निकला। अब देखिए, अगर आपको इंग्लिश में फोनेटिक्स का अगर नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी सिखाया जाता है कि हिंदी के जो स्वर है और जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, सही बात है, और स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वाउल, ठीक है, ओके सर। तो हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन, तो हिंदी के अगर व्यंजन का अगर साउंड निकलता है, व्यंजन बोले तो क ख ग ग च छ ज ज, कहने का मतलब क्या, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे स्वर है और इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है, व्यंजन। तो अगर व्यंजन का साउंड निकलता है तो यहाँ पे देखिए अ टीचर, ट क्या है, कहने का मतलब क्या, एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है हिंदी का, तो यहां पर आप क्या यूज करें, अ बुक, ब, सही बात है, ब क्या है, व्यंजन है सर। अ गर्ल, गर्ल, ग, ग क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। काउ, क क्या है, क एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, तो य क्या है, यह बिल्कुल साहब एक कॉन्सोनेंट है, किसका, हिंदी का। अ यूजफुल एनिमल, फिर से आया यह, तो अ यूनिफॉर्म, यह। अ 1 रुपी नोट, 1, तो व, इसका साउंड क्या निकल रहा है, व। अ वन साइडेड मैच, फिर क्या निकल रहा है, व। अ यू, फिर क्या निकल रहा है, य, सही है। तो आप देखिए ये सब के सब जो है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन का पहला लेटर, आप उस नाउन को जब प्रोनाउंस करते हैं, जब उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में पहले लेटर का जो साउंड है वो अगर है ना कॉन्सोनेंट का साउंड निकलता है। क्लियर है। अब आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में देखिए, और अगर आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आता है तो आप उनसे समझिए। तो अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई देता है, ठीक है, तो आप वहां पे ए का यूज करें। अ टीचर, अ बुक, अ गर्ल, a cow, a university, a useful animal, a uniform, a 1 rupee note, a one-sided match, a you, है ना। इन सब का मतलब एक होता है, इसीलिए देखो ये सब सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है। और वैसे मैंने आपको कहा है ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन्स के पहले होता है। क्लियर है। तो ये था आपका यूज ऑफ ए। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एन। तो सुनिएगा, यूज ऑफ एन, इट इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ वाउल साउंड। कहने का मतलब हो गया, अगर फोनेटिक्स, इंग्लिश में फोनेटिक्स का नॉलेज है तो वाउल साउंड को दिमाग में रखें, और नहीं तो फिर हिंदी के स्वर है ना उनका साउंड, ठीक है, उनकी ध्वनि को दिमाग में रखें। अ आ, है ना, ई उ ए ऐ ओ औ, ये अगर साउंड निकलते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया फर्स्ट लेटर का, है ना, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर हिंदी का वाउल, ठीक है, निकलता है तो आप वहां पे क्या रखें, एन। क्लियर है। तो एन एप्पल, अब देखिए एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन ऑरेंज, ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहां एन ऑनेस्ट मैन, फिर से अ का साउंड आ रहा है तो एन ऑनेस्ट मैन, तो एन लग गया। एन आवर, तो आ का साउंड आया इसलिए एन, एन आवर। एन एमपी, है ना, एमपी, एमपी जो है वो एब्रिविएशन है,
अब्रीविएशन है किसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिसे हम सांसद कहते हैं, ठीक है। तो एमपी, तो एमपी। अब आप देखिए जो पहला जो लेटर एम है उसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए पहले साउंड क्या आ रहा है, ए, एम, तो ए आ रहा है। तो कहने का मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, एन, तो एन एम पी। फिर इसी प्रकार से एक और अब्रिविएशन है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफ को जब आप लिखोगे तो देखिए आप फिर से क्या निकल रहा है, ए। तो कहने का मतलब क्या, ये वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड होने के कारण हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन। तो कुल मिलाकर अगर नाउन है ना, अगर वर्ड का पहला लेटर और उस पहले लेटर का साउंड जो है, ठीक है, वो अगर वाउल साउंड है तो फिर हम वहां पे क्या यूज करते हैं, एन। क्लियर है, ओके सर। अब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने कुछ और चीजें मेंशन की है, इसको भी मैं क्लियर करता हूं, देखिएगा, सुनिएगा। मैंने यहाँ पे वर्ड का यूज किया, मैंने यहाँ पे नाउन का यूज नहीं किया है, जबकि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स का यूज नाउन्स के पहले होता है, और यहां मैंने लिखा है वर्ड के पहले। सर ऐसा क्यों किया, दोनों चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड को इसलिए लिखा है क्योंकि सुनिएगा, जैसे अगर आप इसको देखने जाए तो यहां पर मैंने लिखा अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउन हमारा यहां बैठा है, क्वेश्चन जो है वो नाउन है, इंपॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। वेरी जो है वो एडवर्ब है, ध्यान दे देना, और ए जो है अपना, ये है अपना आर्टिकल। क्लियर है। अब आप देखिए नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव भी बैठा है, एडवर्ब भी बैठा है। तो कहने का मतलब क्या, वर्ड कहते ही सारी चीजें क्लियर हो गई। कुल मिलाकर बात सही है कि ये आर्टिकल जो है वो क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस एडजेक्टिव के द्वारा भी मॉडिफाई हो रहा है ना, और ये एडजेक्टिव जो है वो इस एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई हो रहा है। कुल मिलाकर नाउन और आर्टिकल के बीच में दो वर्ड्स और बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस इस फर्स्ट वाले वर्ड को देखना है। अब चाहे वो नाउन हो, चाहे वो नाउन के आगे एडजेक्टिव हो, चाहे वो उस एडजेक्टिव के आगे कोई एडवर्ब हो, उसका पहला लेटर और उस पहले लेटर का साउंड अगर वाउल निकलता है तो हम एन का यूज करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड निकलता है तो फिर हम ए यूज करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, और इसी को है ना पूरा क्लियर करने के लिए मैंने ये दो चीजें अलग से लिखी है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर भी मैंने लिखा है एन ऑनेस्ट मैन, जबकि नाउन हमारा मैन है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, सही बात है, क्लियर है। तो नाउन यहां बैठा है, नाउन और आर्टिकल के बीच में एक वर्ड बैठा है जो कि एडजेक्टिव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, ना कि नाउन लिखा है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है, सीधी बात है, मतलब एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब्स दिख सकते हैं। तो आप तो बस ये देखिए कि आर्टिकल के जस्ट बाद में जो पहला जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसका साउंड क्या है। अगर उसका साउंड वाउल साउंड है तो एन, और अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर ए। क्लियर है। बस सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है वो सिंगुलर है। अगर क्वेश्चंस होता, एस होता, तो फिर मैं यहां पर ए या एन नहीं लगाता। चलेगा, ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से। अब मुझे लगता है कि मैंने आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये आर्टिकल्स का जो कंसेप्ट है, अगर ये आर्टिकल्स से संबंधित सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, है ना। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो उनको मेरे इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।